अरे अल्लाह ने तो परमानेंट होली खेली हुई है मुसलमान के साथ। कैसे? अंदर में तो लाल रंग का ब्लड बनाया। तुझे रंगों से इतनी नफरत है अगर, तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दे। फिर रंग खेलना या रंग लगाना कहाँ से मना है इस्लाम में, ये बात योगी जी की माता का 250 ग्राम मांस खाने की बात मौलाना कर रहा है। अब योगी जी पूरे उसके 70 किलो गोश्त की बिरयानी बना के बंटवा देंगे, फिर उसको मज़ा आ जाएगा, फिर उसके परिवार वाले रोएंगे। जो होली को हराम बोले, जो दिवाली को हराम बोले, जो किसी भी भारतीय पर्व को हराम बोले, वो खुद हराम की औलाद है, वो शैतान का बच्चा है। तुझसे रंगों से इतनी नफरत है तो अपना वजूद ख़त्म कर ले। हैं, दफन भी होगा तो भूरे रंग की मिट्टी में, सफ़ेद रंग के कफन में तू जाएगा, और जलेगा भी तो भगवा रंग की आग में जलेगा। तो रंग से कैसे बच सकता है भाई? दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के जिस शख्स का हत्या कर दी गई है और जिसके पीछे एक सामान्य सी वजह बताई गई है। एक 6 साल की बच्ची के द्वारा एक मुस्लिम महिला पर होली के रंगों के छींटे गिर जाने के बाद में एक विवाद जन्म लेता है और उस विवाद में तरुण की मौत हो जाती है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कई बच्चों की संलिप्तता है, कई महिलाओं की संलिप्तता है, कई युवा और कई बुजुर्ग लोगों की संलिप्तता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण आप मानते हैं कि एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा एक विवाद हो जाता है, वो भी रमजान के इस पवित्र महीने में? अरे अल्लाह ने तो परमानेंट होली खेली हुई है मुसलमान के साथ। कैसे? अंदर में तो लाल रंग का ब्लड बनाया। तुझे रंगों से इतनी नफरत है अगर, तो अल्लाह से लड़ाई करके दिखा दे। बिल्कुल। अल्लाह ने तो हमको कलरफुल, हमको ब्लैक एंड वाइट, हमको ब्लैक भी कलर है, वाइट भी कलर है, ब्राउन भी कलर है, ब्लू भी कलर है, रेड भी कलर है। ये सब कलर हमारे शरीर में अल्लाह ने डाला कि नहीं डाला है? किसी की ब्राउन स्किन बनाई भूरे रंग की, किसी की वाइट बनाई, लाल रंग का खून बना दिया। तुझसे रंगों से इतनी नफरत है तो अपना वजूद ख़त्म कर ले। हैं, दफन भी होगा तो भूरे रंग की मिट्टी में, सफ़ेद रंग के कफन में तू जाएगा, और जलेगा भी तो भगवा रंग की आग में जलेगा। तो रंग से कैसे बच सकता है भाई? जब अल्लाह ने खून ही लाल रंग का बना दिया है, जब पान का काम करने वाले 50% मुसलमान हैं, 24 घंटे हाथ उनका पान से रंगा रहता है। जो पान का काम करता है, आपको पता है, परमानेंट उसका हाथ लाल हो जाता है। वो कितना नहाए धोए वो रंग जाता नहीं है, क्योंकि दूसरे दिन फिर पान लगाना है। तो जाके नमाज पढ़ लेते हुए ईमान तो नहीं जाता है। घर को पोतने वाले, रंगने वाले मुसलमान कितने सारे हैं, उनके शरीर पर रंग लगता है, कपड़ा पूरा रंग बिरंगा हो जाए रहता है, तब तो ईमान नहीं जाता है। त्योहार के समय में तो कई मुसलमान हैं जो दुकानदार जो हैं वो रंग बेचते भी हैं। होली का रंग बेचने वाले मैक्सिमम आपको मुसलमान मिल जाएंगे। रंगरेज जो मारने वाला जो भीड़ थी ना 40-50 लोग की, उसमें एक का नाम रंगरेज है। मैं बार बार कहता हूँ, तुमको टू करना पड़ेगा। अबे हराम खोर, तेरा काम ही कपड़ा रंगने से चल रहा है, तेरा नाम रंगरेज है, तेरे बाप दादा सब ने कपड़ा रंगा है, उसी से वो रोटी खाए हैं, तू भी और तेरे बच्चे भी उसी रंग की रोटी खा रहे हैं। तू जाके उस रंग के कारण एक लड़के को मार डाले। तुम लोग बेशरम लोग, गलीज गंदे किस्म के लोग, कपड़ा रंगने का काम सारे मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा आया, कह रहे कि हराम था, इस्लाम में हराम होता है होली का पर्व मनाना या कोई भी ऐसा पर्व एंजॉय करना जो हिंदुओं का है या किसी गैर मुस्लिम का है। तो कह रही हराम था, तो वो गुस्सा आ गया। कई लोग तो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ट्रिगर हो जाते हैं इंसान ऐसे। जो होली को हराम बोले, जो दिवाली को हराम बोले, जो किसी भी भारतीय पर्व को हराम बोले, वो खुद हराम की औलाद है, वो शैतान का बच्चा है, वो अल्लाह का बच्चा नहीं हो सकता। जो होली, दिवाली या किसी भी भारतीय परंपरा का विरोध कर रहा है केवल इस नाम पर कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा ईमान चला जाएगा, तो तेरे पास तो एक तो ईमान नहीं है, तू बेईमान है। वंदे मातरम से तेरा ईमान चला गया, तू ईमान वाला नहीं बेईमान वाला है। भारत माता की जय तेरे कहने से तेरा ईमान चला गया, तू ईमान वाला नहीं बेईमान वाला है। अपने देश जिस मिट्टी में खा रहे हो, पी रहे हो, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के देवी देवता, वहाँ की मिठाई, वहाँ का रंग, वहाँ का पानी, इससे तुम अपवित्र हो गए, नापाक हो गए, तो तुम सारे जो हो क्या हो, बेईमान के लोग हो, ईमान वाले नहीं हो। ये ईमान वाले नहीं हैं। देखिए इस्लाम में क्या कहा गया है, जिस मिट्टी में रहो, जिस मुल्क में रहो, उसकी इज्जत करो, उसके कानूनों का पालन करो। तो ये तो कानूनों का पालन करते ही नहीं है, तो इसलिए इनको बेईमान मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई बाकी जो गैर मुसलमान हैं उन्हें इस्लाम से इसलिए समस्या है क्योंकि इस्लाम को मानने वाले बिल्कुल अड़िग हैं और वो कट्टर हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम इस्लाम से बिल्कुल जरा सा भी हट जाए। तो कह रहे इसलिए लोगों को थोड़ा जेलसी होती है कि अरे ये इतने जो है पक्के ईमान के हैं, अपने अल्लाह के प्रति इतने वफादार हैं, बाकी लोगों की तरह जो है ये बिल्कुल जो है बहकते नहीं है। इसलिए कहते लोगों को आपत्ति हो जाती है, हम नहीं खेलते हैं होली, हम नहीं करेंगे दिवाली। अरे यार मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं जानता हूँ क्या मुसलमान कितने दारू पीते हैं?
नहीं पीते? कैसे बहक गए? ब्याज खा रहे हैं, बैंक में अकाउंट खोल के रखे हैं, टेलीविज़न हराम है, टेलीविज़न देख रहे हैं। भाई जो सारे हराम काम हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो ये सब तो इस्लाम में हराम काम है ना। मुसलमान इसमें क्यों मुब्तिला है? और आतंकवाद इस्लाम में हराम है ना, मुसलमान इसमें क्यों मुब्तिला है? जिस देश में रह रहे हो, खा रहे हो, उसका मुर्दाबाद कहना, टुकड़े होंगे कहना, ये हराम है, क्यों कह रहे हो? तुम उस सारे हराम काम कर रहे हो और कहते हो हम इस्लाम में अडिग हैं। इस्लाम में नहीं अडिग हो भाई, तुम शैतान के लिए अडिग हो। इस्लाम में अडिग होते तो जिस मिट्टी पे रहते उससे वफादारी करते। जिन बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के बीच में आज दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, तो आप उनका सम्मान करते। ये सही तरीका होता। राह में एक कांटा पड़ा है, इसका मतलब वहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, क्योंकि मुसलमान गुजरता तो कांटे को हटाता। तो आप तो कांटा बिछा रहे हो, आप तो लोगों की जान ले रहे हो, तो कैसे ईमान वाले हो गए? मैं कह सकता हूँ मोहम्मद फैज़ खान पक्का ईमान वाला है, तुम बेईमान हो। अब ये वीडियो की क्लिप काट के डाल देना, 25 गाली मेरे को लिखेंगे कि तू कहाँ से ईमान वाला हो गया, रंग खेलता है। अबे रंग खेलना या रंग लगाना कहाँ से मना है इस्लाम में, ये बता। और मना है तो अपने शरीर का खून निकाल कर फेंक दे। वो रंगीन है, सबसे ज़्यादा रेडिश खून होता है, वो निकाल के फेंक देगा। अरे अल्लाह ने पूरी दुनिया रंगीन बनाई है, ये इन रंगों में फिट नहीं हो पाते हैं तो मरो जाके कहीं पर। इस्लाम का नाम क्यों लेते हो? अल्लाह का नाम क्यों बदनाम करते हो कि अल्लाह जला देगा, अल्लाह गुनाह? कोई नहीं, आराम से जो हमारे मुसलमान भाई हैं, होली का रंग लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली की मिठाई खाओ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है पाकी और नापाकी से, बस। भाई हम जो कपड़ा पहने पीले रंग का, इसको रंगा गया, इसको नापाक रंग से रंगा गया, तो ये कपड़ा भी जो है नापाक है, नहीं हो सकती। टोपी आप पहन लो, उसमें यदि नापाक पानी है या वो नापाक पानी से बना है, उसको बनाने वाला नापाक है, तो ये टोपी से भी फिर नमाज नहीं होगी। तो भाई पाकी और नापाकी से मतलब है, रंग अगर पाक है तो नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कच्चा, पक्का रंग, ये सारे रंग के कुर्ता पैजामा, सूट, सलवार पहन के मुस्लिम नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। और एक ही रंग नहीं होता है, कई तो एक ही कुर्ते में 25 रंग रहते हैं, बिल्कुल, फिर भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से वो रंग पाक है। होली का अगर कोई रंग है बिल्कुल शुद्ध बना है, फूलों को तोड़ा गया, उसको मसला गया, उससे रंग बनाया गया, उससे आप किसी का चेहरा पोत दो, कपड़ा पोत दो, उससे नमाज हो जाएगी। क्यों नहीं होगी यार? रंगीन कपड़ा पहन के नमाज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फूलों से शुद्ध रंग बनाया गया, उसमें कोई गंदगी नहीं मिलाई, उसमें मलमूत्र मिलाए हैं क्या? फूलों से गुलाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऑर्गेनिक कलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी किससे बना है? फूलों के रंग से बना हुआ है साहब। अरे यार लो, लगाओ, मसलो, कपड़ों में लगाओ, पक्की नमाज होगी 100%। मुसलमान युवा जब आजकल हम जब उनसे बात करते तो आपने जो बात कही कि जहां रंग लग गया अल्लाह जो है उस जगह को जला देते हैं या हटा देते हैं, इस तरीके की बात भी करते हैं। और युवा और बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं कि अगर हम पे गुलाल लग गया तो हम जो है बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो ये जो सोच है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सोच है बच्चों में, ये आखिर कहां से इजाद हुई? पार्टीज ने डाली है, कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर करके कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। वैसे ही मदरसे तैयार किए, वैसे ही मौलाना तैयार किए, क्योंकि वो मुसलमान जब तक जाहिल रहेगा, अरे यार ये होली की दिवाली की मिठाई खा लिया तो मेरा ईमान चला गया, ये जहालत है ना। ये कोई रैशनल बुद्धि का आदमी आपको लग रहा है ऐसा बोलने वाला? ये कोई लॉजिकल पर्सन लग रहा है? ये कट्टरपंथी मुल्ला है बनाने वाले, कांग्रेस और समाजवादी जैसे लोग हैं। ये कट्टरपंथ में रहेंगे, जहालत में रहेंगे, तब तो इनको वोट देंगे। अब मोहम्मद दीपक को राहुल गांधी बुला लिया, मोहम्मद फैज़ खान को क्यों नहीं बुलाता है? इमरान प्रतापगढ़ी बुला लिया, क्योंकि मैं रैशनल बात करता हूँ, मैं बुद्धि की बात करता हूँ, मुसलमानों में एजुकेशन की बात करता हूँ, उनको सही गाइडलाइन करता हूँ। अबे बात करते हैं आप तो कहीं ना कहीं बात करता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ, भारत माता की जय कहता हूँ, जिस मिट्टी में खाओ उससे वफादारी करो कहता हूँ। तो इनको बुद्धि की बात, अच्छी बात, रैशनल बात पसंद नहीं है। होली का रंग लग गया तो अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, हाँ उनके लिए ये पक्का मुसलमान है। हम दिवाली की मिठाई नहीं खाएंगे, हमारा ईमान चला, उनके लिए ये गधा पक्का मुसलमान है। रैशनल बात करने वाला वो उनके लिए मुसलमान नहीं है। एक सवाल और पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर हिंदू में ऐसा होता है कि अगर कोई मुसलमान बुजुर्ग है, उसे कुछ लोग अगर प्रताड़ित कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हिंदू सामने आता है और उसका विरोध करता है। हमने देखा कि आपने बात कही, मोहम्मद दीपक की बात कही आपने, एक चेहरा ऐसा सामने आया, उसकी तारीफ भी हुई, उसकी आलोचना भी हुई, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सामने आए।
मुसलमानों में जब वो भीड़ तरुण की पीट पीट कर हत्या कर रही थी, वहाँ महिलाएं भी थी, कुछ पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि और मारो, बच्चे तक थे, उनमें से ऐसा कोई भी क्यों नहीं आया जो अब्दुल शर्मा बन के सामने आया हो और उसे बचाने की कोशिश की गई हो? क्या उनमें से क्या फर्क क्या है? मैं यही प्रश्न कर रहा हूँ। जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोले हैं और मोहम्मद दीपक को बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया, इमरान प्रतापगढ़ी ने फूड वगैरह सब कुछ खाए, चंद्रशेखर रावण और तमाम मोहम्मद दीपक रटने लगे। ये बताओ भाई, जब एक मुसलमान पे अत्याचार हुआ तो मोहम्मद दीपक बन के चला गया। एक हिंदू को जान से मार दिया गया कुचल कुचल के। कोई राम मोहम्मद बन के क्यों नहीं आया? कोई कृष्ण सलीम बन के क्यों नहीं आया? कोई श्याम रहमान बनकर क्यों नहीं आया? ये सोचने वाली बात है ना। हाँ, अब कुछ लोग तैयार हो रहे हैं हम जैसे और हमारी विचारधारा से प्रभावित, जो इस कट्टरपंथ के खिलाफ बोलते हैं। हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो तो हम उसका विरोध करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर बचाते हैं। लेकिन अभी कट्टरपंथी मौलानाओं के चंगुल से मुसलमानों को निकलने में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के तुष्टीकरण वाली मुसलमानों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुसलमान समझेगा। उसके लिए SIR भी करवाना चाहिए। और जितने रोहिंग्या, देखना इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी कनेक्शन निकलेगा, ये सब निकलेगा। SIR करवाओ, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाओ। जो भारत की औरतें जो पाकिस्तान में शादी कर करके उनके पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पैदा करके करोड़ों की संख्या में रखे हुए, इन सबको पैक एंड बैक करो। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब मोदी जी ने कहा जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है भागो, कितने लाखों लोग सामने आए और कितने होंगे यहाँ पर। अभी इनका वेरिफिकेशन करो तो पाकिस्तान के पुरुष से शादी कर लिए तो वहीं जाओ, वहीं पैदा कर। पाकिस्तानी पैदा करेगी, यहाँ से राशन लेगी, यहाँ से उज्ज्वला योजना लेगी, यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना लेगी और पाकिस्तान का बच्चा हम यहाँ पर पालेंगे क्या? तो रोहिंग्या भगाओ, पाकिस्तानी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ, देश बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और कट्टरपंथ भगाओ और देश बचाओ। आपको लग रहा है सर कट्टरपंथ बड़ा हावी हो चुका है उत्तर प्रदेश में? हमने देखा कि एक मौलाना है, वो योगी जी की माता जी को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके माता जी के मांस को खाने की बात करते हैं इस रमज़ान के महीने में। और इस तरीके से वहाँ के जो मुसलमान यूथ हैं उन्हें उकसाने की जो कवायद कर रहे हैं, तो ये एक कैसी सोच लग रही है आपको? कहाँ तक उसमें तो ये है कि वो कह रहा है कि मैं योगी जी की माता का 250 ग्राम मांस खाऊंगा, ऐसा कुछ उसका स्टेटमेंट आया। अभी योगी जी की माता का 250 ग्राम मांस खाने की बात मौलाना कर रहा है। अब योगी जी पूरे उसके 70 किलो गोश्त की बिरयानी बना के बंटवा देंगे, फिर उसको मज़ा आ जाएगा, फिर उसके परिवार वाले रोएंगे गाएंगे। अभी मेरा ये स्टेटमेंट देखना जाएगा तो कैसे वह लोग अब उसकी हत्या की बात कर, मैं हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों का एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। कानून के तहत पुलिस और आर्मी ऐसे लोगों का एनकाउंटर करे, क्योंकि इनके स्टेटमेंट से इतना उन्माद फैलेगा, हज़ारों लोग मर जाते हैं। तरुण कुमार मर जाता है, दंगे फसाद होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो जाती है। जब हिंदुओं के लिए गौ माता पूज्य है, वो विश्वस्य मातरः कहा गया, और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। तो फिर तू इस्लाम के खिलाफ भी गलत बात बोल रहा है, सनातन के खिलाफ भी गलत बात बोल रहा है, संविधान के खिलाफ भी गलत बात बोल रहा है, कानून के खिलाफ भी गलत बात बोल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। जब तू हर तरीके से गलत बात बोल रहा है और अनैतिक बात भी बोल रहा है और तेरी बात से दंगे फसाद भी हो जाए, तो क्यों तेरा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? तेरे 70 किलो गोश्त की बिरयानी क्यों नहीं बननी चाहिए? कितने किलो का उसका वेट पता करो। पहले तो मौलाना कितने किलो का है उसका वेट पता करो। क्यों? क्योंकि आपत्ति ये होती है ना जी, एक अपराधी ने अपराध किया, उसके परिवार को क्यों सजा दे रहे हो, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को क्यों दे रहे हो? जी नहीं देंगे। वो 250 ग्राम गोश्त खाने की बात किया, उसके 70 किलो गोश्त की बिरयानी योगी जी बनाएंगे, उसका कोरमा बनाएंगे और फिर इसको मजा आएगा। बेगैरत आदमी, इन लोगों को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। या तो रोहिंग्या है तो पैक एंड बैक करो, आतंकवादी है तो शूट करो, ख़त्म करो। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हमने ये भी देखा है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो जंग का माहौल है, उसमें खामेनेई की मौत के बाद में दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर, जम्मू कश्मीर में तो मातम का ऐसा माहौल हुआ कि वहाँ पर तो पुलिस पर पथराव भी किया गया। मुसलमानों की एक भीड़ आई सड़कों पर, कह रही थी कि हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे सबसे बड़े कह सकते हैं कि हमारे जो रहनुमा है उनकी मौत हुई है। और प्रधानमंत्री को लेकर की अभद्र टिप्पणी की जा रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी जी को गाली दी जा रही है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है और वहाँ के, देखिए बात ये है, शियाओं के धर्मगुरु हैं खामनेई साहब, वो ख़त्म हुए, गम मना रहे हैं, इट्स ओके, गम मनाओ। मेरा कोई गुरु होगा, उसका शरीर शांत होगा, यार मैं दुख होऊंगा। बिल्कुल। मैं अगर किसी का गुरु हूँ, मेरा शरीर शांत होगा, मेरा चेला रोएगा, रोना भी चाहिए यार, गम मना, इट्स ओके, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। सबके घर में गमी खुशी होती है,
लेकिन आप गम मनाते मनाते मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से, स्पेशली शिया हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि शियाओं की इमेज बहुत अच्छी है, देशभक्ति के खूब तराने जो लिखे हैं शिया हजरात ने लिखे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये खामनेई साहब का गम मनाते मनाते ऐसा ना हो जाए कि उस प्रोटेस्ट में एक औरत कह रही है, जब कहा गया कि ईरान की महिलाएं तो खुशियां मना रही हैं, तो कहा कि ईरान की औरतें गंदी हैं, उनको गंदगी पसंद है तो भारत में आके रहें। अच्छा, यानी भारत गंदा देश है। एक जंतर मंतर में कोई खाला है कि खालू है, मुझे समझ नहीं आया, उनका वीडियो देखा, पता नहीं वो कभी चच्चा दिखता है, कभी चच्ची दिखती है, कभी फुप्पा दिखता है, कभी फुप्पी दिखती है। ईरान पे हमला बंद करो, मोदी जी होश में आओ। अबे मोदी जी कहाँ से होश में? मतलब जो एक मीम बना है ना, अबे साले, वो एक मीम है, ये ऐसे लोगों पर फिट होता है। मोदी जी होश में आओ कहाँ से है यार? मार रहा है इजराइल, मार रहा है अमेरिका, ईरान वाला मार रहा है अरब पे, बहरीन पे, कुवैत पे, ईरान वाला उधर से मार रहा है, अमेरिका इजराइल वाला उधर से मार रहा है। मोदी जी का शर्म करें यार। और भारत के मुसलमान तो सबसे अधिक सुरक्षित भी हैं इस समय, तो अगर देखा जाए तो बाकी जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ भी जो है मोदी जी का है शर्म करें, मोदी जी फख्र करें, मोदी जी गर्व करें, और हम मोदी जी पर गर्व करते हैं। क्या 57 मुस्लिम देश हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, सहरी करेंगे तो अफ्तारी तक जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं, अफ्तारी करेंगे तो रात को तरावी की नमाज पढ़ पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, और तरावी की नमाज पढ़ ले तो सुबह उठ के दूसरा रोज़ा रख पाएंगे कि नहीं गारंटी नहीं है। ऐसे समय में भारत का मुसलमान मोदी जी की छत्र छाया में 30 दिन के रोजे भी रख रहा है, अफ्तारी भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, सहरी भी कर रहा है, सुरक्षित है, आनंदित है। तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मोदी जी ईरान की तरफ से बोलो, मोदी जी इजराइल की तरफ, गाजा फिलिस्तीन पे बोलो। क्यों बोलेंगे? सुरक्षित देश पसंद नहीं है तुमको? गाजा में शांति चाहिए और भारत में क्रांति चाहिए, यानी जिस देश में रहते नहीं हो तो उस देश में तुमको बहुत शांति और मोहब्बत की बात है। जिस देश में रहते हो भारत तेरे टुकड़े हो जाए इंशाल्लाह कहते हो। जिस देश में रहते हो या तो इस देश से मोहब्बत करो, या जिस देश से मोहब्बत करते हो उस देश में चले जाओ। सीधी साफ बात कहना, सुखी रहना। फैज साहब को आपने सुना है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपूत की रिपोर्ट, द न्यूज़पेपर।